चलिए जी, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिनमें आपका री एग्ज़ाम भी है, पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी है और साथ साथ और 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं, सबके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण जानकारी है वो है सहायक लेखाकार के 300 पद आयोग पहुंचे हैं, जबकि 350 से ज़्यादा पद आने बाकी हैं। यानी कि जो सहायक लेखाकार को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे थे, उसको लेकर बड़ी अपडेट है कि 300 पद जो है अध्याचन आप इसे कह सकते हैं। हालांकि इसका विज्ञापन अक्टूबर में आ जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम कैलेंडर। एग्ज़ाम कैलेंडर को भी लेकर बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम कैलेंडर जो कि सितंबर में आयोग का आया था, हालांकि वो बीच में जो आपका इतना बड़ा कांड हो गया उसकी वजह से ये सारा मैटर गड़बड़ा गया, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं तो ये समय पर आ जाते। तो बड़ी अपडेट है सहायक लेखाकार को लेकर, जो अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि 300 पद आयोग पहुंचे हैं और जबकि 350 से अधिक पदों पर जो है ये भर्ती आनी चाहिए थी, ठीक है। अब सबसे बड़ा और अहम मुद्दा क्या है, वो है पेपर लीक को लेकर संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, जिसका जो री एग्ज़ाम है उसको लेकर हालांकि हमने पहले भी ये बात कही है, लेकिन अब जो आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया जी ने कहा कि आयोग पूरी तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर वो सेंटर में लगातार जा रहे हैं। यानी कि आपको मालूम होगा कि एक सेंटर से ये मामला उठा था और फिर ये ऐसा तूल पकड़ा, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, इसमें सीबीआई की भी एंट्री हो गई है, ठीक है। बहुत जल्द परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी और री एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। यानी कि आयोग के अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया है कि री एग्ज़ाम होगा, बट कब होगा इसको लेकर कोई भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो खबरें अभी तक आ रही हैं कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती और उनकी रिपोर्ट में ये निकल कर नहीं आ जाता है कि क्या वाकई में सब सेंटर के एग्ज़ाम रद्द किए जाएं, क्योंकि बीच में एक खबर ये भी आई थी कि यहाँ से पेपर लीक हुआ है, वही जो है सेंटर का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, बाकियों का री एग्ज़ाम नहीं होगा, ये भी खबरें आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा करो, पूरे को आप जो है एग्ज़ाम को कैंसिल, जैसे हो ही गया है, कैंसिल करके जो नई भर्ती आई है आएगी, मतलब स्नातक स्तर की, उसके पद उसमें ऐड करो, बाकी करो। ऐसा भी हो सकता है, देखना क्या होता है। बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट फिलहाल जो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ कहते हैं कि भाई सेंटर पे वो जा रहे हैं और री एग्ज़ाम की डेट वो जल्द ही यहाँ पर जारी करेंगे, ठीक है। अगला और महत्वपूर्ण जो है कि सिपाही नियमावली जी है, सिपाही नियमावली में बदलाव को लेकर यहाँ पर बड़ी बात कही गई है कि जल्द उम्र सीमा में बदलाव के बाद नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब जो नया नियम है वो 18 से लेकर 25 इन्होंने कहा है, लेकिन जब उसमें यह है कि 28 की जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी ऑलरेडी 28 से 32 साल एज है, बट इस नई नियमावली जो समान वर्दीधारी पद की बात जिसमें कहे गए, उसके जियो आने के बाद बहुत सारे पद तो घट गए, सॉरी पद को तो एक बार मिक्स करेंगे तो हो ही जाएगा। एज जो है जिनमें ज़्यादा थी, मतलब अभ्यर्थी मान लो पुलिस कांस्टेबल में नहीं कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो आपका फॉरेस्ट गार्ड में कर ले रहा था, बाकी तमाम और भी
बंदी रक्षक जैसे भर्तियाँ थी, लेकिन इसके आने के बाद वो इनमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है वो आपके 18 से 25 पे लॉक हो जा रहे थे फॉर द जनरल कैंडिडेट। ठीक है, इसी को लेकर बात यहाँ पर हुई है कि जल्द इसमें जो है बदलाव होंगे और इसके बाद जो है नई भर्ती आएगी। साथ ही साथ जो अगली बड़ी अपडेट है कि पशुधन प्रसार अधिकारी लियो, इसकी वैकेंसी भी आपने देखा होगा किस तरह से इसको रद्द कर दिया था बाद में कहा। पशुधन प्रसार की 1 माह के भीतर इसकी जो है नई विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, यानी कि जो पशुधन प्रसार अधिकारी को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि इसके साथ ही पशुधन प्रसार अधिकारी की जो विज्ञप्ति है वो 1 माह के भीतर जारी कर दी जाएगी, यानी कि नए वर्ष में। एलटी भर्ती को लेकर आयोग केस को मेंशन कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 192 से ज़्यादा चयनित युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब जो बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो है भर्ती की, वो है आपका कनिष्ठ सहायक। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती के और पदों को लेकर आयोग विभाग को लिख रहा है। जैसे मैंने याद हो आपका आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा हो जहाँ पर हमने कनिष्ठ सहायक को लेकर बात की थी कि उत्तराखंड की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। अगर उसमें फॉरेस्ट विभाग, वन निगम और आई थिंक एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट के और पद आ जाए तो ये उत्तराखंड के इतिहास की कनिष्ठ सहायक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। तो इसलिए आयोग कनिष्ठ सहायक के और पदों को लेकर विभाग को लिख रहा है और पुराने पदों के साथ नई विज्ञप्ति जो है जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, ये रही कनिष्ठ सहायक की नई भर्ती को लेकर अपडेट। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, आप जो है सावधान रहिएगा और सभी पॉइंट्स को आप नोट करिएगा कि किस किस भर्ती के लिए आप जो है इसमें इंतज़ार करें। अब जो अब आता है सबसे बड़ी भर्ती जिसका इंतज़ार सभी को है, पुलिस कांस्टेबल की, जो आयोग के अनुसार 29 दिसंबर यानी कि मंडे को, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, 29 दिसंबर यानी कि मंडे को आयोग जो है पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी करेगा। और माननीय कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है और केस डिसमिस हो गया है, जहां पर पूरी चीज़ें स्पष्ट हमने उस वीडियो में भी बताई हैं कि क्या क्या पॉइंट 20 अलग अलग पॉइंट्स में आयोग का माननीय कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया है। हमने एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, उसको ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब देखते हैं कि आयोग के अध्यक्ष साहब जो कह रहे हैं, यानी कि जीएस मार्तोलिया साहब ने इतनी बात कही है और इन बातों में कितना फैक्टर सही निकलता है वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल अगर ऐसा है और जैसा इस मीटिंग में कहा गया है, जो मीटिंग हुई है कि आपके पुलिस रिजल्ट को लेकर, कनिष्ठ सहायक को लेकर, सहायक लेखाकार को लेकर, लियो को लेकर, एलटी को लेकर और नई भर्तियों को लेकर और तमाम जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसको लेकर जो बात कही गई है, अगर वो उसमें से अगर 80% 70% भी सत्य होती है तो ये बहुत ही अच्छा री एग्ज़ाम को लेकर, तो मैंने वही कहा ना 60 और 70% भी चीज़ें अगर अपने लाइनअप में होती हैं तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए ये हो सकती है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। हाँ, और जाते जाते एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि आगामी आने वाले कुछ हफ्तों में, या तो कुछ हफ्ते क्या, अब तो न्यू ईयर ही आ रहा है, 2026 से आपको जो आपकी कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं वो फिर से वापस आ रही हैं। इस बार आपको हैंड रिटन एमसीक्यू, जी हाँ, हैंड जो रिटन है वो एमसीक्यू के जो नोट्स के द्वारा जो है आपको जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे और एमसीक्यू होंगे और एक एक टॉपिक के लगभग 100 को जो एमसीक्यू हैं आपको कराए जाएंगे। और जो पीडीएफ है, जो आपको पीडीएफ है, यानी कि जिस दिन जो भी कंप्यूटर की क्लास होगी उसकी पूरी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे उपलब्ध
करा दी जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। और जो कंप्यूटर के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स करते रहते थे, तो कंप्यूटर के क्लास फिर से वापस आ रही है, तैयार ज़रूर रहिए, क्योंकि 5 नंबर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का। तो अगर आप कंप्यूटर के क्लास चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।